हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, कैसे हो आप? आपका स्वागत है एक और हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो में इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन की पूरी हाईलाइट। दोस्तों देखिए कैसे भारतीय टीम ने कुचल कर रख दिया दूसरे दिन इंग्लैंड की टीम को। नमस्कार दोस्तों अगर आपको टीम इंडिया का दूसरे दिन का खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों दिखाते हैं कैसे भारतीय गेंदबाजों ने अंग्रेजों को खूब नचाया, कैसे भारतीय बल्लेबाजों ने अंग्रेजी के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। तो दोस्तों आपको दिखाते हैं किस तरीके से टीम इंडिया के यशस्वी जायसवाल और रविचंद्रन अश्विन दूसरे दिन मैदान पर आते हैं। दोस्तों यशस्वी जायसवाल 179 रन की नाबाद पारी खेलकर दूसरे दिन मैदान पर आते हैं और उनका साथ देने आते हैं रविचंद्रन अश्विन। दोस्तों दूसरे दिन की शुरुआत भारत के लिए अच्छी नहीं होती और रविचंद्रन अश्विन के रूप में उन्हें बहुत जल्द झटका लग जाता है, जो 20 रन की पारी खेलकर जेम्स एंडरसन का शिकार बन जाते हैं। दोस्तों यशस्वी जायसवाल मगर अपने बल्ले से गरज रोकने वाले नहीं थे, उनका साथ देने आते हैं कुलदीप यादव। दोस्तों कुलदीप यादव के साथ मिलकर यशस्वी जायसवाल अपने टेस्ट क्रिकेट का पहला दोहरा ऐतिहासिक शतक लगा देते हैं। करोड़ों दर्शकों के बीच में ये यशस्वी जायसवाल का दोहरा शतक सभी खड़े होकर उनकी तालियां बजाने लगते हैं और दोस्तों दोहरे शतक के तुरंत बाद अपना विकेट गंवा देते हैं यशस्वी जायसवाल। दोस्तों 209 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर पवेलियन जा रहे थे और हजारों दर्शक उनका स्वागत कर रहे थे। दोस्तों उसके बाद आते हैं जसप्रीत बुमराह और जसप्रीत बुमराह भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं और टॉम हार्टली का शिकार बन जाते हैं, जो उन्हें स्लिप में उनके जॉय रूट के हाथों कैच करा देते हैं। दोस्तों अब यहां से टीम इंडिया ऑल आउट हो चुकी थी, जो दोस्तों 396 रन बना लेती है। अब दोस्तों इंग्लैंड की बारी थी। तो दोस्तों इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी जैक क्रॉली और बेन डकैत इंग्लैंड को तेज शुरुआत देने के लिए मैदान पर आते हैं और दोस्तों इनकी ये जोड़ी एक बार फिर भारतीय गेंदबाजों के लिए मुसीबत बन चुकी थी। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही सूझबूझ से इंग्लैंड की पारी को आगे बढ़ा देते हैं और दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी करने लगते हैं। दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 50 रन की साझेदारी हो जाती है और अब भारतीय टीम के लिए गेंदबाजी करने आते हैं कुलदीप यादव और कुलदीप यादव इंग्लैंड को पहला झटका दे देते हैं। दोस्तों अब उसके बाद उनके पिछले मैच के हीरो आते हैं मैदान पर ओली पॉप। दोस्तों ओली पॉप और जैक क्रॉली इस जोड़ी दोनों मिलकर इंग्लैंड की पारी के स्कोर बोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगते हैं और उसमें रनों की गति को भी तेज कर देते। दोस्तों जैक क्रॉली शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे एंड तूफानी पारी भी खेल रहे थे। दोस्तों दोनों ही खिलाड़ियों के बीच 50 रन की साझेदारी हो जाती है और उसी बीच 50 रन की साझेदारी के साथ साथ जैक क्रॉली का अर्धशतक भी पूरा हो जाता है। दोस्तों टीम इंडिया के लिए अब ये जोड़ी मुसीबत बन चुकी थी। उसी बीच जैक क्रॉली 76 रन बनाकर टीम इंडिया का दूसरा शिकार बन जाते हैं, जो अक्षर पटेल का शिकार बनते हैं। दोस्तों अब भारतीय गेंदबाज थोड़ी राहत की सांस ले सकते थे। दोस्तों उसके बाद ग्राउंड पर आते हैं जॉय रूट और जॉय रूट कुछ खास नहीं कर पाते और महज 5 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। यहाँ से दोस्तों अंग्रेजों की टीम बुरी तरीके से बिखर चुकी थी और अब मैदान पर एंट्री मारते हैं जॉनी बेयरस्टो। दोस्तों इंग्लैंड की इस समय सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक जॉनी बेयरस्टो टीम के साथ देने आते हैं। तभी उनके दूसरे पार्टनर पिछले मैच के हीरो ओली पॉप जसप्रीत बुमराह की गेंद पर बोल्ड हो जाते हैं और भारतीय टीम को चौथा विकेट मिल जाता है। अब दोस्तों मैदान पर आते हैं अंग्रेजों के कप्तान बेन स्टोक्स। दोस्तों बेन स्टोक्स और जॉनी बेयरस्टो इंग्लैंड की पारी को संभालने की कोशिश करते हैं। यहां से दोस्तों इंग्लैंड का आधा धड़ गिर चुका था दोस्तों, मगर जसप्रीत बुमराह नाम का तूफान रोके नहीं रुक रहा था। दोस्तों वो जॉनी बेयरस्टो जो सेट हो चुके थे उन्हें 25 रन के महज स्कोर पर पवेलियन की राह दिखा देते हैं। दोस्तों जसप्रीत बुमराह यहीं नहीं रुकते हैं, उनके दूसरे खिलाड़ी आते बेन फोक्स को भी 6 रन पर महज वापस भेज देते हैं सुमन गिल के हाथों कैच आउट कराकर। दोस्तों टीम इंडिया का गेंदबाज अब आग उगल रहा था और दोस्तों अपना चौथी सफलता लेता है रेहान अहमद का विकेट लेकर। दोस्तों दूसरी तरफ इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ये नजारा अपनी आंखों से देख रहे थे। दोस्तों स्टोक्स का साथ देने आते हैं टॉम हार्टली और इंग्लिश कप्तान जो बेन स्टोक्स इंग्लैंड की पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं दोस्तों, मगर दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाज इस मुकाबले पर अपनी पकड़
बना चुके थे। दोस्तों एक बार फिर जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग पर एंट्री होती है और जसप्रीत बुमराह बेन स्टोक्स को नील बोल्ड करके अपने इरादे दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये उनका 5वां विकेट था। दोस्तों बेन स्टोक्स 47 रन की 54 बॉलों पर पारी खेलकर जसप्रीत बुमराह का शिकार हो जाते हैं और ये जसप्रीत बुमराह का 5वां विकेट था। दोस्तों और 6वें विकेट के रूप में वो एक और टॉम हार्टली को अपना शिकार बना लेते हैं। दोस्तों इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह नाम का तूफान इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा था। दोस्तों 6वां विकेट वो जेम्स एंडरसन को आउट करके अपना शिकार बनाते हैं। दोस्तों अब यह टीम इंडिया का गेंदबाज अंग्रेज गेंद बल्लेबाजों को खूब नचा रहा था। तो दोस्तों दूसरे दिन दूसरी पारी में टीम इंडिया के युवा यशस्वी जायसवाल और टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। दोस्तों इन दोनों के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि दूसरी पारी में के दूसरे दिन अब भारतीय टीम को कोई ज़्यादा झटका ना लगे। तो दोस्तों इस पर ये दोनों खरे उतरते हैं और बिना विकेट गंवाए टीम इंडिया के खाते में 28 रन और जोड़ देते हैं। दोस्तों ये नज़ारा इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स बहुत ही सूझबूझ से देख रहे थे। दोस्तों पिछले पारी के हीरो यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर अच्छी लय हासिल कर लिया और दोस्तों दोनों ही बल्लेबाज नाबाद रहते हुए पवेलियन वापस लौट जाते हैं। दोस्तों आप यशस्वी जायसवाल और जसप्रीत बुमराह के प्रदर्शन से कितने खुश हैं तो आप अपनी कीमती कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आप इन दोनों के प्रदर्शन को 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे आप कमेंट में बता सकते हो। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के